हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर से संबंधित। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? शेषफल। मैं रिमाइंडर थ्योरम की अभी बात नहीं कर रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से, हम सीधे से चर्चा करने जा रहे हैं शेषफल के ऊपर। शेषफल का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का ही एक टॉपिक है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो स्पेशली हम उसको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में, तो हम वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। मगर जब हम केवल रिमाइंडर की बात करते हैं तो ये केवल रिमाइंडर, ये जो टॉपिक है, ये हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है, सरलीकरण इसी टॉपिक के अंतर्गत है। जैसे पिछले क्लास में हमने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े यदि पावर हैं तो बहुत बड़े बड़े पावर वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने का विधि हमने देखा था। अब क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े पावर वाली संख्या को जब किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं, पिछले क्लास में क्या था, केवल और केवल एक तरीका हमको ये दिया गया था कि कोई भी नंबर अपने को दे दिया गया, सपोज दैट 21 दे दिया और इसके पावर हमको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया है 3241 ऐसे, और बोल दिया गया कि इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा ये ज्ञात करें करके। तो ये ज्ञात करना तो चलिए ठीक है, मगर जब इसी टाइप के क्वेश्चन यदि ऐसे आते हैं कि अब इनको किसी अन्य नंबर से डिवाइड करने को बोल दिया गया कि इसको डिवाइड कीजिए 7 से, अब इसका शेषफल क्या होगा? इस टाइप के प्रश्न के ऊपर हमारा अभी ये जो क्लास है, आज का क्लास पूरा का पूरा इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो इसके बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं शेषफल को पढ़ने का। तो रिमाइंडर को समझने के लिए हमें सबसे पहला क्या चीज होना चाहिए? रिमाइंडर के लिए हमें सर्वप्रथम डिवीजन अर्थात भाग की विधि पता होनी चाहिए। भाग में क्या होता है, इन प्रकार से नंबर होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है n, इस नंबर n को हमने p से क्या किया, भाग दिया। p से भाग दिया तो q क्या मिला, भागफल मिला, और यहाँ पी क्यू मल्टीप्लाई होकर माइनस हुए, और इस स्थान पर यहाँ कोई ना कोई एक नंबर बच रहा है। उस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, अर्थात शेषफल के नाम से जानते हैं। तो इनमें चार चीजें हैं। पहला चीज होता है भाजक। ये जो p जो है, p को क्या बोला जाता है? भाजक कहते हैं। भाजक अर्थात डिवाइजर। n जो है ये हम लोगों का है भाज्य। भाज्य का तात्पर्य क्या हो गया? डिविडेंड। Q का मतलब क्या होता है? भागफल। भागफल मतलब होता है क्वोशंट। और R जो होता है ये है हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंडर। सो ये जो कंप्लीट ये जो प्रोसेस है हमारे पास, तो जब भाग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, भाग के ऊपर हम बात करते हैं, सो भाग की ये विधि है जिसमें भाजक है, डिवाइडेंड है, भागफल है और हमारे पास शेषफल है। इतने जो चीजें जो मौजूद हैं हमारे पास, इनमें हमें शेषफल ज्ञात करना होता है। तो शेषफल ज्ञात करने का जब सामान्य सा प्रश्न दिया जाए तो उसमें शेषफल बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसानी से मतलब ऐसा है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 7 है, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो 7 को 3 से विभाजित करेंगे तो भाई भागफल की बात करेंगे तो भागफल आएगा 2, और रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। कोई भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब भाग देने की बात करते हैं तब तो सामान्य अवस्था में शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक ही नंबर दिया गया है, अब उस एक ही नंबर को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमें शेषफल जो ज्ञात करना होता है हम वो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं ऐसी कोई दूसरा नंबर दे दिया गया हो और उस दूसरे नंबर को हमें इससे भाग करने के लिए बोला जाए और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो भी हम क्या कर सकते हैं? शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर हमने ले लिया, कितना? 10 ले लिया, और बोला गया 10 को अब किससे भाग दो? 3 से भाग दो। तो 10 को 3 से भाग देंगे। अब पुनः क्या निकालने के लिए बोला गया? शेषफल। तो शेषफल यहाँ फिर से क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 1 मिल जाएगा। 3 दाम 30, 3 3 जा 9, और 10 में 9 जो माइनस होगा तो वो कितना मिल जाएगा हम लोगों को? रिमाइंडर 1 मिलेगा, अर्थात 1 हमारे पास शेषफल बच रहा है। तो जब किसी संख्या को किसी दूसरे अंक से आपको भाग देने को बोला जाए, डिवाइड करने के लिए बोला जाए, एंड आफ्टर डिवीजन आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है या शेषफल कैलकुलेट करना है, तो आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मगर ऐसा कंडीशन आया कि जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल दिया गया
कि ये दोनों संख्या को जोड़ दो, 7 + 10 को डिवाइड कीजिए, अब उसके बाद शेषफल इसको ज्ञात कीजिए, इसको 3 से भाग देकर, तब अब शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें। जब दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद किसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। जब ये अपने को ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए या इन दोनों संख्याओं को घटाने के पश्चात इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, या इन दोनों संख्याओं को गुणा करने को बोल दिया जाए, उसके बाद शेषफल ज्ञात करने को बोला जाए, तो इस स्थिति में हम कैसे इसका आंसर निकाल पाएंगे। छोटी संख्याएं होंगी तब तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर संख्याएं जब बहुत बड़ी बड़ी होंगी उस स्थिति में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उस स्थिति में हमें ज्ञात करने के लिए हमें अभी इस नियम को देखना पड़ेगा। तो इस नियम को हम क्या पहले डिटेल से देखते हैं। डिटेल ये क्या है, नियम ये कहता है कि जैसे पहली संख्या है n1, उसको हमने p से भाग दिया, उसके कारण हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, r1 मिलता है। ठीक है, कैसा है, जैसे देखिए मान लेते हैं कोई संख्या n1 दिया, n1 को हमने भाग दिया किससे, p से, तो उसके कारण हमको शेषफल जो बच रहा है वो शेषफल क्या था, r1। मान लेते हैं कोई संख्या n2 है, इस संख्या n2 को p से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, r2 बच रहा है। अब प्रश्न ये पूछ दिया गया, पहला कंडीशन, कि n1 + n2 इतने को जब इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। n1 - n2 इसको डिवाइडेड बाई p करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, या n1 × n2 इसको आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया p से, तब शेषफल क्या बचेगा। ये दूसरा है और ये तीसरा है। हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन तो हम p से उसको कर ही रहे हैं। ठीक है, तो 3 ये कंडीशन है। मैंने सिर्फ 2 नंबर लिए, n1 और n2, सेपरेटली उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r1, n2 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, r2। रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब ये बोल दिया गया कि इन दोनों संख्याओं को योग करने के बाद p से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये नियम को समझने के लिए, इस रूल को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा नंबर लेते हैं, उस छोटे से नंबर का हम उदाहरण सहित व्याख्या करते हैं। मान लेते हैं कोई एक नंबर लिया और वो नंबर हम किस तरीके से ले लेते हैं, सपोज हमने कोई नंबर ले लिया 12 और एक दूसरा नंबर ले लिया हमने 5। उसी प्रकार से एक नंबर हमने ले लिया यहां पर कितना, 14, और यहां एक नंबर अपन ने क्या ले लिया, 5। अब इसके बाद अपने को क्या बोला जा रहा है, इसमें रिमाइंडर अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। अब इस पर रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे, या एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसी नंबर पे कैलकुलेट करें। जैसे 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो उसी स्थिति में रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 14 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे, 14 है, 14 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 14, 5 दूनी 10, ये कितना बच गया हमारे पास में, 4 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, मतलब ये है 12 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 2, 14 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 4। अब प्रश्न ऐसा बोल दिया गया कि 12 + 14 दोनों को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, तब रिमाइंडर क्या बचेगा। 12 + 14 कितना होता है, 26, 26 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर हमको कितना मिलता है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो देखिए ये रिमाइंडर 1 जो आया जब हमने इसको ऐड किया तो क्या मिल रहा है अपने को, इन दोनों रिमाइंडर को आप ऐड कीजिए। जैसे दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 मिला। एक काम कीजिए, इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कीजिए, 4 + 2, 4 + 2 कितना आया, 6। ये 6 जो है किससे ज्यादा है, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं 5 इससे ज्यादा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास में। तो उस स्थिति पर क्या हुआ कि जब दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया
तो रिमाइंडर भी क्या हो रहा है, आपस में जुड़ जा रहे हैं। रिमाइंडर भी आपस में जुड़ गया R1 प्लस R2। सपोज ये 14 ना होकर ये 14 ना होकर 11 होता, तो इस स्थिति में यहाँ रिमाइंडर कितना बचता हमारे पास, केवल 1 बचता। तो 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 5 करते तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 3 हो गया। तो देखिए 12 प्लस 11 हो गया 23, यहाँ 26 ना होकर ये हो जाता 23 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना मिल गया हम लोगों को, 3 मिल गया। मतलब ये है 12 को अकेले डिवाइड किए तो रिमाइंडर बचा 2, 11 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 1। और जब दोनों को ऐड करके हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमने को, 3। ये 3 किसके बराबर है, 2 प्लस 1 के बराबर है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो नंबर को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं और ऐड करके डिवाइड करते हैं तो उनके रिमाइंडर भी आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मगर कंडीशन क्या है कि ये जो रिमाइंडर का जो वैल्यू है R1 प्लस R2 का वैल्यू, ये P से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कंडीशन है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, P से कम होना चाहिए। देखिए ये रिमाइंडर जो 2 प्लस 1 जो कर रहे हैं वो देखिए 5 से कम है, 5 से कम है इसलिए 3 ही क्या हो गया, उसका रिमाइंडर हुआ। मगर पिछले कंडीशन में क्या था, यदि इसको आपने 14 ले लिया, इसको 14 तो ये 26 हो जा रहा था और 26 के कंडीशन में 4 हो गया। तो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 2 प्लस 4 अर्थात 6 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 जो है 5 से ज़्यादा हो गया। तो 6 को पुनः फिर आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और ये जो 6 है इसको आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो देखिए उस स्थिति पे 26 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर क्या बचा, 1 मिला। तो हमें इस बात को ध्यान बस ये देना है कि जब दो संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो रिमाइंडर भी आपस में जुड़ जाते हैं और यही ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। लेकिन कब, जब इन दोनों का योग इस P से अर्थात ये जो भाजक है, डिवाइजर है, उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि इन दोनों का योग इससे बड़ा हो गया तो बड़ा होने की स्थिति में इसको पुनः इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है, n1 माइनस n2, सेम कंडीशन वही रहेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, R1 माइनस R2 हो जाएगा। यदि दोनों संख्याओं को आपने घटा दिया, इंडिविजुअल आपने रिमाइंडर निकाला, R1 R2 निकला और दोनों संख्या को आपने माइनस करने के बाद डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर भी क्या होंगे, घट जाएंगे। मतलब यह है कि यदि n1 और n2 को माइनस करके डिवाइड कर रहे हो तो आंसर में रिमाइंडर क्या रहेगा, इन दोनों के रिमाइंडर आपस में घट चुके रहेंगे। और तीसरा जो है मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर पुनः इसी प्रकार का नियम होगा कि R1 इंटू R2 हो जाएगा रिमाइंडर, अर्थात ओवरऑल जो रिमाइंडर है इन दोनों रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन होगा। मगर कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू किससे कम होना चाहिए, P से कम होना चाहिए। यदि इनका वैल्यू P से ज़्यादा हुआ तो उस स्थिति में R1, यदि ऐसा दे दिया इफ R1 इंटू R2 का वैल्यू ग्रेटर देन P है, देन उस समय में रिमाइंडर क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई P करना पड़ेगा फिर से। अर्थात ये जो वैल्यू मिला है इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, P से डिवाइड करेंगे एंड देन आफ्टर हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स जैसे देखिए ये प्लस कर रहे थे, अब प्लस ना करके यदि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हम लोगों का कि 14 इंटू 12 करने के बाद डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2, 4 दूनी कितना हुआ 8 इक्वल टू 8 का वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 5 से, तो उस स्थिति में 8 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। 5 1 5, 8 में से 5 गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो कंटेंट है, ये जो कंडीशन है, ये किस लिए उपयोगी होता है, ऐसे छोटे छोटे नंबर रहते हैं तब तो आप इसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। मगर जब कभी भी नंबर बड़े हुए और उन स्थिति में आपको यदि इसको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे टाइप की स्थिति को देखने के लिए हम 4-5 प्रकार के प्रश्नों का सहयोग लेते हैं। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे कि ये जो रूल है इस रूल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब बनाने के लिए आता है तो बड़े बड़े अंक दिए जाएंगे और उन बड़े अंक में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन नियम को ध्यान रखना है। जो हम जब कभी भी हम बात करते हैं कि ट्रिक अप्लाई करो, 5 सेकंड 10 सेकंड में मैथमेटिक्स बनाओ, तो ट्रिक अप्लाई करने का मतलब क्या रहता है कि जब बेस क्लियर होगा तब कहीं आप ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल में 2-3 प्रकार के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज दैट ये पहला एग्जाम्पल आपके पास दे दिया कि 911
प्लस 912 प्लस 913 प्लस 914 है, और बोल दिया गया इतने को ओवरऑल कितने से डिवाइड करना है, 909 से डिवाइड करना है, और इस पे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन चारों को ऐड कर दो, चारों को जोड़ने के पश्चात 909 से आप क्या कर दो, उसको भाग दे दो। ये केवल एक टिपिकल एग्जांपल है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ भी हो सकता है और बिना आया हुआ प्रश्न भी हो सकता है। ये आपको केवल प्रश्न के तरीकों को ध्यान देना है, और इन टाइप के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल आते हैं। शेषफल निकालना है तो शेषफल निकालने का टॉपिक ही काफ़ी लंबा होता है। हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर कहीं थोड़े समय के बाद में हम पावर वाले जो प्रश्न होते हैं उन पावर वाले क्वेश्चन पे हम रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो 911 प्लस 912 913 914 डिवाइडेड बाई 909 बोल दिया गया। अब इसका आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो पहला तरीका तो है कि आप इन सब को ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाई 909 कीजिए, फिर शेषफल जो आ रहा है उसको रखिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि 911 को 909 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे शेषफल आएगा 4, और इसको इससे डिवाइड करेंगे शेषफल क्या आएगा 5। तो इन सभी के जो रिमाइंडर आए हैं उन सभी रिमाइंडर को आपस में ऐड कर दो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 और 5 14। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर है वो कितना मिल गया हम लोगों को, 14 मिल गया, 14। और देख लीजिए ये जो ओवरऑल रिमाइंडर है अर्थात R1 + R2 + R3 + R4, इसका वैल्यू डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, 909 से छोटा है। एग्जैक्टली 14 जो दिया गया है ये 14 909 से क्या है आपका छोटा है। तो ये इस प्रकार का ये कंटेंट हुआ हमारे पास में, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा इसी प्रकार में जब क्वेश्चन जैसे अपन बात करेंगे, ये तो प्लस वाले रूल के लिए था। अब जैसे दूसरा इसी टाइप के क्वेश्चन पे दे दिया गया आपके पास 98 × 99 × 101 × 102, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया है, और बोला गया इस क्वेश्चन को, इसको आपको किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है, 97 से डिवाइड करने को, और बोला गया कि इसको इतने मल्टीप्लिकेशन को 97 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। सामान्य परिस्थिति में हम इस प्रश्न को देखेंगे तो हमें कैसा एहसास होगा कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 97 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, मगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट के आसपास का समय लगेगा। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि आप इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करके इनके रिमाइंडर निकाल लो। 98 को 97 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 99 को 97 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 101 को 97 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा आपके पास में, रिमाइंडर 4, और 102 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक नंबर है, इस एक नंबर से इन सब को डिवाइड करेंगे और सबको डिवाइड करके जो जो रिमाइंडर आ रहा है, जो जो शेषफल आ रहे हैं, उन सभी शेषफल को हमने लिया। प्लस है तो सभी शेषफल आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस रहेंगे तो शेषफल आपस में घट जाएंगे, 2 प्लस रहेंगे और 2 माइनस रहेंगे तो जो प्लस वाले हो जुड़ेंगे और जो माइनस वाले हैं वो घट जाएंगे, उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। इसी प्रकार नीचे में जैसे इंटू 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 है तो सबको आपस में डिवाइड कर लो। 98 डिवाइडेड बाई 97 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 99 डिवाइडेड बाई 97 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 101 अपॉन 97 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। इसी प्रकार यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 5। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। नियम क्या कहता है कि मल्टीप्लाइड नंबर का जब रिमाइंडर निकालना होता है तो इंडिविजुअल जो रिमाइंडर होते हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, R1 इंटू R2 इंटू R3 इस तरीके से। अब इन सब को आप क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 22 जा कितना हो गया 40, रिमाइंडर अपने को क्या मिल गया 40 मिल गया। अब देखिए ये जो 40 है ये 40 97 से छोटा है, इसलिए ओवरऑल रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास में 40 हो गया। मगर इसी कंडीशन पर यदि ऐसा होता कि ये 98 इंटू 99 इंटू 101 इंटू 102 इंटू सपोज दैट ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाता कि यहां इंटू 100 भी हो गया रहता, मान लेते हैं सपोज ऐसा कोई नंबर यदि क्या होता मल्टीप्लाई हो गया रहता, इसमें 100 नहीं थे, इसमें मैंने 100 को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइडेड बाई 97 होता। अब बोला जाता ओवरऑल रिमाइंडर निकालने के लिए तो क्या होता, पहले तो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए,
97 98 को कट करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 99 से करेंगे तो रिमाइंडर 2, इसके साथ रिमाइंडर 4, 102 के साथ में रिमाइंडर 5 और 100 के साथ में रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब देखो जैसे ऊपर में क्या किया था, यदि नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके रिमाइंडर भी क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, हमको आंसर क्या मिल गया 40 मिल गया। इसी प्रकार नीचे में भी क्या होंगे, रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या बचेगा 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 62 जा 120। यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्या आया 120। मगर अब ये बात देखिए, यहाँ जो ऊपर में जो मल्टीप्लीकेशन आया है, ये मल्टीप्लीकेशन डिवाइजर से छोटा था, भाजक से छोटा है, इसलिए यही ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। मगर यहाँ देखिए 120 जो है वो 97 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो ये 120 जो है वो रिमाइंडर नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा, अब 120 को आप क्या करेंगे 97 से पुनः डिवाइड करेंगे, अर्थात ये जो रिमाइंडर आ रहा है इस रिमाइंडर को फिर किससे आप डिवाइड करेंगे, इसी डिवाइजर से 97 से, और इसको जब डिवाइड करेंगे इन दोनों को तब ये आंसर ये कितना आएगा 23 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, 120/97 आप करके देख लीजिए कहीं, इस तरफ ये 120 हो गया, ये 97 हो गया, 97 1 जा, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, और इस पॉइंट पर 2 और ये कैरी 1, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में 23। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, रिमाइंडर का वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है हमेशा। तो हमें इन बातों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। एक तीसरा इसी प्रकार का प्रश्न हम लेते हैं, और जैसे ये 2 क्वेश्चन हमने देखा, इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, उसमें भी जैसे रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाए तो उस स्थिति में क्या करना होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे कोई प्रश्न आपको दे दिया और शेषफल निकालने के लिए बोला जाए, तो उस स्थिति में इन प्रश्नों को, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, अब डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे में आपको क्या दे दिया गया है, सपोज दैट इस पर जैसे कोई बड़ा सा नंबर आपने ले लिया, ठीक है, या कोई ऐसे नंबर हमने ले लिया, सपोज यहां आपको नंबर दे दिया गया है लेट इट बी 84। अब ऐसे टाइप के नंबर दे दिए गए हैं, अब बोला गया कि ऊपर वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 84 करो और इस पर रिमाइंडर निकालो करके। तो इस स्थिति में रिमाइंडर के लिए क्या करना होगा, जब ऊपर के जो नंबर हैं वो नीचे वाले नंबर की तुलना में बहुत छोटे हैं, तो इन सब को अलग अलग ये डिवाइड तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रिमाइंडर निकालना होगा तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो नंबर हैं इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। तो 84 है तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 84 प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, इसको इस प्रकार से आप 84 का अलग अलग छोटे छोटे क्या कर लो, आप गुणा कर लो। 2 है तो 242 जा हो गया, फिर 2 है तो 221 जा हो गया, फिर 3 है 37 जा हो गया, और 7 है तो 71 जा हो गया आपके पास में। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो, 2 × 2 × 3 × 7 इस रूप में। तो 84 को आपने लिख लिया 2 × 2 × 3 × 7। अब देखो क्या ये सभी नंबर कट सकते हैं, तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे में डिवाइड करने के लिए कुछ चीज़ बचा ही नहीं है, डिवाइजर बचा ही नहीं है, और ऊपर में जो भी नंबर जो कटे हैं वो सभी नंबर क्या हो गए, बिल्कुल क्लियरली कट गए। तो ऐसे स्थिति में रिमाइंडर का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न था जिसमें आपको ऐसे रिमाइंडर ज्ञात करना था, तो ये आंसर आपको क्या आ गया 0 आ गया। मान लो यहीं कोई ऐसा नंबर होता, कोई ऐसा बड़ा सा नंबर दे दिया रहता, सपोज यही क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो जाता कि 2 × 3 × 4 × ऐसे करते 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 अप टू इंटू कहाँ तक दे दिया आपको 90 तक दे दिया, और डिवाइडेड बाई बोल दिया गया 1001 ऐसे करके दे दिया। अब बोला जाए कि इतने को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आप रिमाइंडर क्या प्राप्त करेंगे, आपको रिमाइंडर कहाँ क्या मिलेगा। तो अब ये रिमाइंडर आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही मेथड यूज़ करो। 1001 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 1001 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1001 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखिए ये किससे डिवाइड हो सकता है,
2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखिए इसको ले जाकर कट आउट करके, जब 7 से यदि आप इसको ले जाने की कोशिश, 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है क्या 7 1 जा 7 कैरी 3 या 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 बच गया 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 143 से ये चले जाएगा किससे 7 से। वोल्ट डिवाइडेड बाई यदि आप करेंगे फिर से अब इसको तो 3 4 7 1 8, अब ये किससे डिवाइड होगा 143 जो है 143 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 7 से नीचे भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से ले जाकर देखो तो 9 1 जा 9 बच गया 5, 53 9 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाएगा, 11 से करके देखो 11 1 जा 11 बच गया 3, 33 11 से चले जाएगा, 11 से करेंगे तो 11 1 जा और 11 3 जा चला गया। अब ये 13 जो बचा है 13 किससे चला जाएगा 1 से चला जाएगा। तो अब आप देखिए 1001 ऐसे देखने में तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा था, खतरनाक लग रहा था, मगर अब हम इसको क्या करते हैं बहुत सामान्य रूप में लेते हैं। 100 जो 1 है इसको आप क्या ले लेंगे 7 × 11 × 13 इस तरीके से। अब देखो नंबर ऊपर में क्या है 2 × 3 × 4 × अप टू कहाँ तक है आपका 90 तक है। तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इसका मतलब बीच में 7 × 8 × 9 × 10 × 11 इस तरीके से क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए 7 और 7 कट गए, 11 और 11 कट गए, × 12 × 13 आएगा, 13 और 13 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस स्थिति में पुनः आपका रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो जब कभी इस प्रकार से डिनोमिनेटर में कोई ऐसा अंक दे दिया जाए जिससे आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो उन स्थिति पे हम हमेशा इस बात को ध्यान देते हैं कि रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल जो रहेगा, जो डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम उसे डिवाइड करेंगे, तत्पश्चात हम आंसर लाएंगे। यह तो एक प्रकार का प्रश्न था। दूसरे प्रकार का इसमें आता है पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए क्या शेषफल ऋणात्मक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप सामान्यतः देखते हैं कि शेषफल आपका किस में आता है, शेषफल हम हमेशा जो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। मगर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि रिमाइंडर कभी निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक तो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ शेषफल निकालने में उपयोग होगा, और दूसरा निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो है वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में हमें क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। इस टाइप के प्रश्न आप देखे होंगे, दी गई संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, इस प्रकार का जब शब्दावली प्रयोग होता है तो उस वक्त हम निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, मगर उसे हम वर्ग और वर्गमूल में देखेंगे। मगर उसके पहले ये जानना तो आवश्यक है कि निगेटिव रिमाइंडर या ऋणात्मक शेषफल होता है कि नहीं होता, और होता है तो कैसे होता है और हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे सामान्यतः दो प्रकार के मैं क्या कर लेता हूँ, टर्म ले लेता हूँ। यदि हमको डिवाइड करना है, ये पहला हो गया और यहाँ ये दूसरा नंबर को हमने क्या किया डिवाइड किया। अब ये दोनों प्रकार के नंबर को आप डिवाइड करो, दो अलग अलग नंबर लेते हैं या दो सेम नंबर ही ले लेते हैं। सपोज कोई भी एक आपने नंबर ले लिया, माना कि हमने क्या ले लिया 18। जस्ट लेट अस इमेजिन हमने एक नंबर लिया 18 और इस स्थान पर हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोल दिया गया है, 7 से डिवाइड करने को बोल दिया गया है। तो देखिए जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में आप पढ़ते जाइए, 7 2 जा क्या होगा 14। तो जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। 18 - 14 करेगा तो आंसर आ गया 4, अर्थात 7 2 जा किए तो 14 हुआ, और इसी पर 7 3 जा करेंगे तो क्या होगा 21। अब माइनस करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे -3 मिलेगा। तो देखिए यहां जो रिमाइंडर मिल रहा है यह रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर है, और यहां जो रिमाइंडर मिल रहा है ये रिमाइंडर कौन सा हुआ हम लोगों का, निगेटिव रिमाइंडर हुआ। तो निगेटिव रिमाइंडर हमें कब प्राप्त होता है, निगेटिव रिमाइंडर तब प्राप्त होता है जब डिवाइजर को हम क्वॉशेंट के इतने टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं कि जो ये आंसर आता है ये
डिवाइडेंड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, भाज्य से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये मतलब देखो 2 टाइम्स जब किए थे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया, और उससे 1 बढ़ा दिया अर्थात 3 टाइम्स किए तो कौन सा रिमाइंडर आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आया। तो इस बात को ध्यान देना है हमें कि किसी भी नंबर का, अर्थात जैसे ये नंबर 18 है, 18 को जब 7 से डिवाइड किए तो 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 चीज़ मिल रहे हैं। 2 रिमाइंडर क्या मिला, हर नंबर के 2 अब रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, एक निगेटिव रिमाइंडर होगा। तो पॉजिटिव जो रिमाइंडर है वो क्या मिला अपने को 4, और निगेटिव रिमाइंडर जो है वो अपने को आंसर क्या मिल गया 3। और इस बात को ध्यान रखना, इसका केवल मैग्नीट्यूड और इसके केवल मैग्नीट्यूड, इन दोनों को ऐड करोगे 4 + 3 करोगे तो ये आंसर कितने के बराबर होगा, हमेशा डिवाइजर के बराबर होगा। सो एक नियम आप लिखेंगे कि डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस निगेटिव रिमाइंडर, और इसको इस प्रकार से मॉड में रख लेंगे। मॉड में इसलिए रखेंगे क्योंकि माइनस वाली चीज को जब आप मॉड पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये जो मॉड जो होता है, चलिए पढ़ते पढ़ते हम इस चीज को देख लेते हैं। ये जो मॉड जो होता है, इस मॉड को ऐसे बोला जाता है मॉडुलस, मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। मॉडुलस की खासियत क्या होती है, यदि अंदर में 5 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। मगर यदि इसके अंदर में -5 है तो भी आंसर इसका क्या मिलेगा, अपने को 5 मिलेगा। तो मॉडुलस जो होता है वो क्या काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर के वैल्यू को शो करने का काम करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, अर्थात उनके चिन्ह को नज़रअंदाज करते हुए केवल और केवल जो भी अंदर में वैल्यू है उसके मूल मान को बस बताता है। जैसे +5 है, 5 बोल दिया, मैग्नीट्यूड इसका 5 हुआ। -5 है, इसका भी मतलब क्या हुआ, माइनस को आप छोड़ दोगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आता है 5, मतलब ये क्या है 5 जो उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अभी आगे आने वाले टॉपिक में हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर जैसी चीजें सामने आएंगे ही आएंगे। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के जो प्रश्न हैं, उन कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इन प्रश्नों को हम 2 तरीके से हल करते हैं। हम अपने सामान्य विधि का भी प्रयोग करेंगे, पहला चीज, और दूसरा है हम रिमाइंडर थ्योरम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सामान्य विधि से बनाने का काम करता हूं और दूसरे नंबर पे फिर मैं रिमाइंडर थ्योरम पर आऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का केवल हम यहाँ फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और ओरिजिनल जो रिमाइंडर थ्योरम है उसे हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर अभी पहुंचने में थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम के पूरे बेसिक को नहीं समझ लेंगे तब तक हम पॉलिनोमियल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जब कभी कोई पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और पावर वाले क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं और ऐसे प्रश्न को जब आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए तब आप क्या करेंगे, तब किस तरीके से आप उन प्रश्नों को डील करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें ऐसे दे दिया गया, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, कुछ भी एक प्रश्न आप उठा लीजिए कि सपोज 4 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 5 बोल दिया गया। अब बोल दिया गया इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मीन्स शेषफल क्या आएगा, हमें यह प्रश्न पूछ दिया गया। 4 की घात 50 है, डिवाइडेड बाई कितना दे दिया है 5। पहला प्रश्न ये हुआ। इसी में दूसरा जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार से रहेगा हम लोगों का, 6 की घात 50 बटे इसको 5 कर दिया, और या चलिए इसको 4 की घात 50 बटे 5 ले लेते हैं, और तीसरा जो प्रश्न है 6, ये 50 नहीं है, इसको 49 ले लो, और ये आ गया हमारे पास 6 की घात 50 बटे क्या दे दिया है 5। चलिए, ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। अब इन 3 प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे और पुराना जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उस कॉन्सेप्ट का हम कैसे उपयोग करते हैं, इसे देखेंगे। इस पर 4 की घात 50 बटे 5 है, तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि 4 को हम क्या कर सकते हैं, कितने बार गुणा करेंगे, अप टू 50 टाइम्स हम उसको क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। अब देखिए आप 4 को जब आपने कितने बार गुणा किया है, 50 बार गुणा किया, और डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं,
तो नियम क्या कहता है, जब नंबर को देखिए, जब आप केवल एक बार 4/5 करते हैं तो शेषफल क्या आता है, शेषफल 2 आ सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर भी आ सकते हैं और निगेटिव भी आ सकता है। तो इसके 2 रिमाइंडर आएंगे। जब आप 4 को 5 से जब भाग देंगे तो 2 प्रकार के रिमाइंडर आपके सामने आएंगे। 5 0 जब करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 4, और 5 को यदि आप 1 से लेकर जाएंगे तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर बच रहा है, और वो निगेटिव रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, -1। तो अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाइए, एक बार जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बार हमने इसको जब डिवाइड किया 4 को 5 से, पॉजिटिव रिमाइंडर आता है 4, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, 4 को इतने टाइम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी रिमाइंडर है, और वो सब का मल्टीप्लिकेशन किससे बड़ा होगा, 5 से। तो 5 से आखिर उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम तो पुनः प्रश्न के उसी स्तर में पहुंच गए। तो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेकर ऐसे टाइप की स्थिति में क्या ले लो, निगेटिव रिमाइंडर ले लो, कि 5 और ये 4 कटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो रिमाइंडर आएगा -1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1। तो ये -1 जो है, -1 कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 बार, 50 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पावर 50 है, अर्थात 4 को हमने मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम किया, 50 टाइम्स किया है। तो 50 बार जब गुणा किए हैं तो जितने हर एक नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। तो -1 -1 -1 -1 इंटू करते कहां तक हम पहुंच गए, -1 तक। तो देखियो, -1 इंटू -1 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, +1। इसी प्रकार से -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, +1। इसका मतलब यह हुआ कि निगेटिव नंबर में जब पॉजिटिव पावर होगा तो आंसर क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ आंसर आप हमारे पास क्या आ गया, -1⁵, या ये कह सकते हो -1 को आपने 50 बार गुणा किया तो आंसर क्या मिल गया, रिमाइंडर के रूप में 1 मिल गया। तो ये हम लोगों का इसका रिमाइंडर क्या आया, 4⁵ को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या मिल गया अपने को, 1 मिल गया, 1। देखिए, इस बात को हमें ध्यान देना है कि एक मेथड तो यह था इसको बनाने का, इसकी दूसरी विधि की भी हम बात करेंगे और इसकी तीसरी विधि की भी हम बात करेंगे। तो पहला जो कंटेंट था, पहला विधि तो यह था कि जो हमने सामान्य इससे पहले जो विधि देखा था कि चीजों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनके रिमाइंडर भी आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और देखिए, जो रिमाइंडर मिला जो 1, ये 1 क्या है, 5 से कम है, 5 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या मिल गया हमारे पास में, 1 ही आ गया। मगर यहां यदि इस प्रश्न की हम बात करें, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसका पावर 50 था, 50 मतलब कैसा था, इवन नंबर था, इसलिए सीधा सीधा रिमाइंडर क्या मिल गया अपने को, 1 मिल गया। एक चीज ये था, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलता, -1, और -1 टू दी पावर क्या है आपके पास में, 50, तो इसका रिमाइंडर क्या मिल गया अपने पास, +1 हो गया। मतलब इतना लंबा सॉल्व ना करके आप ऐसे बिल्कुल छोटा सा भी सॉल्यूशन ले सकते थे कि 4⁵ डिवाइडेड बाई 5, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास में, -1 आएगा। अब -1⁵ करेंगे तो आंसर क्या मिल गया अपने को, +1 मिल गया। तो सिमिलर वे तो हम यहां भी परफॉर्म कर सकते हैं, 4/5 है तो रिमाइंडर क्या मिला, -1 मिला। जब 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिला, -1, और -1⁴ करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। मगर एक बात को ध्यान देना कि एक्चुअल जो शेषफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कोई भी शेषफल को हम हमेशा धनात्मक लेकर चलते हैं। तो जब कभी भी रिमाइंडर आपका निगेटिव में आए तो उस स्थिति में पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए आप क्या कर देंगे, डिवाइजर में इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये जो डिवाइजर 5 है, 5 में इस -1 को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 - 1, आंसर क्या आ गया, 4। तो इस स्थिति में रिमाइंडर क्या मिला हम लोगों को, 4 मिल गया। क्या किया मैंने, 5 था डिवाइजर, इसमें मैंने ऐड कर दिया किसको, निगेटिव रिमाइंडर को। निगेटिव रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो 5 + -1 करेंगे तो अर्थ क्या हुआ, 5 - 1, अब आंसर क्या मिल गया अपने को, 4 मिल गया। क्योंकि ओवरऑल जो हम शेषफल जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाता है वो धनात्मक शेषफल ही ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। मगर जब पावर ऑड में रहेंगे, ऑड पावर की स्थिति में आपका रिमाइंडर माइनस में आ सकता है। जब माइनस में आएगा तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, डिवाइजर में से इसको आप माइनस कर दीजिए, आंसर जो है वो आपको करेक्ट मिल जाएगा।
मगर यही चीज जब 6/5 या 6⁵ है तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप? 6/5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? +1 मिलेगा। और +1 टू दी पावर आप 50 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 1। तो ये आपके पास सीधा सीधा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। इसको ऐसे आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये जो कंटेंट है 6 × 6 × 6 × अप टू कहाँ तक? 50 बार 6 को गुणा कीजिए डिवाइडेड बाई 5। 6/5 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा। 6/5 किया रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचा। तो 1 × 1 × 1 × अप टू यहाँ तक 1 है तो 1 × 1 × 1 कितना मिल जाएगा? आंसर हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो देखिए ये एक पहले प्रकार का प्रश्न था जिस प्रश्न को हम इस तरीके से क्या करते हैं? बनाते हैं। कब? जब आपको सामान्यतः ऐसे प्रश्नों को बनाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? इन दोनों के बीच के अंतर को देखिए। इन दोनों के बीच में या तो मतलब 1 का ही डिफरेंस होगा। हम ऐसे प्रश्नों को तब आसानी से डील करेंगे जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 4 - 5 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? -1। और -1 टू दी पावर 50 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। 6 - 5 करेंगे तो आंसर क्या मिला? 1। 1 टू दी पावर अपन ने 50 किया तो भी ये आंसर हमारा निकल गया। तो जब ऐसे छोटे प्रश्न रहेंगे तो इन प्रश्नों को हम इस तरीके से डील करते हैं। इस प्रश्न को डील करने का एक तरीका और क्या है? इन प्रश्नों को बनाने का एक और मेथड क्या होता है? उस मेथड को टोजेंट मेथड कहते हैं। देखिए नए नए शब्दावली हैं, हो सकते हैं गणित में आपको सुनने को मिले, कुछ शब्द आप पहली बार सुनेंगे, कुछ नियम कुछ थ्योरम हो सकता है आप पहली बार सुनेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब को बनाने के अलग अलग जो मेथड हैं वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये जो पॉइंट है 4 टू द पावर 50/5, तो इसको हल करने के लिए या तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं या तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक और मेथड होता है, वो मेथड होता है टोशंट मेथड। टोशंट मेथड। टोशंट का मतलब क्या होता है? टोशंट का मतलब क्या रहता है कि यदि डिनोमिनेटर कोई प्राइम नंबर है तो टोशंट बराबर प्राइम नंबर -1 होता है। सिंपल सी बात। टोशंट का मीनिंग क्या होता है? टोशंट का मतलब होता है प्राइम नंबर -1। कब? यदि डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है तो। जैसे यहां डिनोमिनेटर में कितना है? 5 है, तो 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? यस है। तो 5 यदि प्राइम नंबर है तो हम क्या करते हैं, यहां टोशंट क्या निकाल लिया? 5 - 1, आंसर क्या आ गया? 4। अब पावर को टोशंट से डिवाइड कर दो और उसके बाद क्या निकालो? शेषफल निकालो। पावर को टोशंट से डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल ज्ञात कीजिए। पावर कितना है? 50। 50 को किससे डिवाइड करो भाई? 4 से डिवाइड करो। 50 इसका पावर था। इस पावर को टोशंट से डिवाइड किए, टोशंट से डिवाइड किए तो आंसर क्या मिल गया अपने को? 4 मिल गया। 50/4 करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा अपने को? 2। शेषफल कितना आ रहा है? 2। अब ये जो शेषफल है, इस शेषफल को इसके पावर में रखिए, अर्थात ये 4 की घात 50/5 था, तो अब ये क्या हो गया? 4 की घात 2 कितना हो गया? 5। देखिए क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया। छोटे प्रश्न में तो आपको ये आसान लगेगा, मगर बड़े प्रश्नों में ये विधि सहायता देती है हमें। मगर ये विधि तभी अप्लाई कर पाओगे जब डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा नंबर मौजूद हो? प्राइम नंबर मौजूद हो। अदरवाइज ये मेथड आप यूज नहीं कर पाओगे। तो डिनोमिनेटर में जब प्राइम नंबर मौजूद है तो उस प्राइम नंबर में से या उस अभाज्य संख्या से 1 घटा लेते हैं। 1 घटाने के पश्चात जो नंबर बचता है उस नंबर को कहा जाता है टोशंट। और ये टोशंट का क्या उपयोग करते हैं? इस नंबर में जो पावर जो दिया रहता है, इस पावर को टोशंट से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के पश्चात जो शेषफल बचता है उस शेषफल को इस पावर से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। शेषफल कितना था? 50। तो यहां शेषफल कितना हो गया? सॉरी, पावर कितना था यहां? 50 था। अब यहां पावर कितना हो गया? 2 कहां से आया? इसी को जब 4 से डिवाइड किए थे तो ये आंसर बचा। मतलब पहला काम था टोशंट निकालना, दूसरा काम था कि पावर को टोशंट से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना, और तीसरा था इस पावर को हटा के उसके जगह में क्या रख देना? शेषफल रख देना। अब 4 की घात 2 कितना हो गया? 16। 16/5
16/5 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। देखिए इस विधि से भी शेषफल 1 आया, इस विधि से भी शेषफल 1 आया, और टोशंट वाले मेथड से भी गए तो भी शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो ये इस प्रकार का ये क्या है क्वेश्चन होते हैं हमारे पास बनाने के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, और बोला जाता है कि ये हायर पावर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इसको भाग देकर शेषफल ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा जाता है और वो है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, शेषफल ज्ञात करना। जैसे इसी प्रकार के टोशंट वाले मेथड से हम और प्रश्नों को क्या करते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम टोशंट मेथड से या सामान्य विधि से हम क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम अभी 2-3 विधि देख लिए। एक विधि क्या था कि न्यूमरेटर का नंबर और डिनोमिनेटर के नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो उस स्थिति में हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक मेथड वो था। दूसरा मेथड था टोशंट वाला मेथड। तो आपको जो विधि आसान लगेगा आप उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि 2⁻72 डिवाइडेड बाई 7। अब ये देखिए 2 और 7 के बीच में अंतर 1 का है क्या, नहीं है। जब 1 का अंतर नहीं होगा तो आप चेक 1 का अंतर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीधा सीधा जो वैल्यू है, जैसे कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या किए थे, 4 की घात 50/5 ले लिया था, या 6 की घात 50 अपन ने क्या ले लिया था 5। तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 का था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ -1 था डिफरेंस, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ +1 का था डिफरेंस। -1 आया है तो उसका पावर 50 कर दिया, +1 आया तो उसका पावर 50 कर दिया, और ये हमको क्या दे रहा है, सीधा सीधा सा शेषफल अपने को प्राप्त हो जा रहा है। नीचे में प्राइम नंबर हो यह जरूरी नहीं था इस पर, मगर यदि प्राइम नंबर है नीचे में और इन दोनों के बीच का अंतर 1 ना हो तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय होता है टोशंट मेथड सॉल्व करने का। तो उस मेथड पर हम क्या करते हैं, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा लाभदायी और उपयोगी होता है। तो पहला काम क्या करेंगे, आप इस पर टोशंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, टोशंट बराबर क्या होगा, 7 - 1। ये 7 क्या है, देखिए प्राइम नंबर है तो ये 7 - 1 होगा, मगर ये तभी कर पाएंगे जब ये प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो हम इसको ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। जब प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हमको इसे फैक्टर थ्योरम से या फर्मेट लिटिल रूल से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो रहा है, देखिए 1 बाई 1 स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक प्रकार का प्रश्न है, उनको ऐसे हल किए, उस प्रश्न में वो तरीका ना देकर कोई दूसरा बदलाव कर दिया है, तब क्या करोगे, तब हमने ये देखा। पहले क्या था, ऊपर और नीचे में 1 का अंतर है, तब तो बहुत आसानी से हल कर लिए। अब ऊपर नीचे में 1 का अंतर नहीं होगा तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ये जो नीचे का नंबर है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये प्राइम नंबर अपन ने देख लिया, भाई प्राइम नंबर कितना है, 7 है। तो 7 है तो सबसे पहला अपन काम क्या करेंगे, टोशंट फाइंड आउट करेंगे। ये टोशंट क्या होता है, 7 - 1 होता है। हालांकि टोशंट का एक और नियम होता है, टोशंट का मतलब क्या रहता है, प्राइम नंबर इंटू 1 - 1 अपॉन प्राइम नंबर, ये टोशंट का फॉर्मूला होता है। जैसे ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 1-1/7, तो ये कितना होगा 7 × 6/7, ये दोनों कट गया, आंसर क्या मिल गया अपने को 6। यदि प्राइम नंबर 7 है तो उसका टोशंट कितना हो गया, 6 हो गया। ये टोशंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अपन ने पहला काम क्या किया, यहाँ टोशंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ये टोशंट आपने फाइंड आउट किया, आंसर कितना मिल गया, 7 - 1 आ गया। तो 7 - 1 मतलब कितना हुआ, 6। 7 - 1 इट मीन 6। तो इस 6 से 72 को आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दो। अब इसका पावर कितना है, 72। तो 72 को आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल 0 बचेगा, इसका मतलब 2 का पावर क्या कर दो, 0 डिवाइडेड बाई 7। 2 का पावर 0, इसका मतलब हो गया ये 1/7। 1/7 करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, 1। ठीक है, वेरी इजी था। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है 1/7 है तो 7 0 जब करेंगे तो इसमें शेषफल क्या मिल गया हम लोगों को, 1 मिल गया। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है, कब, जब ऊपर और नीचे के बीच में 1 का डिफरेंस ना हो, 1 से ज़्यादा का डिफरेंस हो। तो इन प्रश्नों को हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यदि इधर नीचे के नंबर हमारे पास
प्राइम नंबर ना होकर, जैसे ऐसे प्राइम नंबर वाले रहेंगे और भी यदि ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो प्राइम नंबर वाले हैं तो आप कैसे हल करेंगे। जैसे 2 की घात 72/7 है। अब इसी पे 2 टू दी पावर, जैसे यही 51, जैसे ये प्रश्न ऐसे दे दिया गया है 2 टू दी पावर 51 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या होगा। 2 टू दी पावर 51 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर क्या होगा। 2 टू दी पावर 51 डिवाइडेड बाई 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 वाला तो हमने देख लिया, तो अब इसको अपन क्या ले लेते हैं, प्राइम नंबर। 7 के बाद क्या आता है 11। तो इन टाइप के जब प्राइम नंबर से ऐसे डिवाइड करने को दिया जाए तो आपको सर्वप्रथम जो काम करना है वो टोशंट मेथड का यूज़ करना है। हर एक चीज़ के लिए आप देखिए टोशंट मेथड आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मगर टोशंट मेथड आप तभी उपयोग कर पाएंगे जब आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया रहे, व्हेन डिनोमिनेटर इज गिवन एज अ प्राइम नंबर। जैसे यहाँ 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है तो टोशंट क्या हो जाएगा 3 - 1, इसका मतलब हो गया 2। अब इसमें क्या करेंगे 51/2 करेंगे, शेषफल कितना आ गया 1, 2 × 25 = 50, शेषफल बच गया 1 आ गया। तो यहाँ क्या मिल गया 2 टू द पावर 1, मतलब 51 को आप टोशंट से आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर देंगे। 2 की घात 51 था तो अब यह हो गया 2 की घात 1, ये जो शेषफल बचा, ठीक है। 2 की घात 1 डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब ये 2/3 है, 2/3 है, शेषफल क्या मिल गया हम लोगों को 2 मिल गया। जैसे इस प्रश्न की आप बात करेंगे, यहाँ टोशंट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 51/5 है तो ये 5 माइनस क्या हो गया 1, आंसर क्या आ गया 4। अब क्या करेंगे 51/4 आप करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 51/4 में तो शेषफल आ गया 3, क्योंकि 12 × 4 = 48 होता है, 48 और 3 क्या हो गया 51। तो शेषफल आपको 51/4 कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिला 3 मिला। तो अब क्या करेंगे, ये जो 51 है इस 51 को रिप्लेस कर देंगे किससे 3 से, तो 2 टू द पावर 3 अपॉन क्या आ गया 5, 2 टू द पावर 3 होता है 8/5 करेंगे, शेषफल क्या मिलेगा अपने को 3 मिल जाएगा। अर्थात 2 टू द पावर 51/5 कर रहे हैं तो इस स्थिति पर शेषफल अपने को क्या मिला 3 मिला। जैसे इसी प्रकार से इस प्रश्न की आप बात करो, यहाँ टोशंट कितना मिल जाएगा 11 - 1, 11 - 1 मतलब कितना हो गया 10। अब 51 दिया है तो 51 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर शेषफल कितना मिलेगा 1, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, शेषफल कितना हो गया 1 बच गया। तो अब क्या करेंगे इस 51 को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 2/11, 2/11 में शेषफल क्या मिल गया आपको 2। तो जब हर पे प्राइम नंबर दिए हों और ऊपर में चाहे कोई सा भी नंबर दिया हो तो ऐसे स्थिति में हम जो शेषफल निकालने का काम करते हैं वो शेषफल हम किससे निकालते हैं, टोशंट मेथड से निकालते हैं।